वीएमयू कोटा के जुलाई 2023 के जो एडमिशन सेशन से उसका फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करने हैं, क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो फॉर्म है वो भी चल रहे हैं, डिग्री की क्या अपडेट है, प्री बीएड है, आपके एमएससी वाले हैं, बीएससी वाले, उन सभी फॉर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो आपके कन्फ्यूजन है वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही आप कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें, फीस कैसे चेक करें, साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क जो ये शिक्षा है वो प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, तो वो क्या प्रोसेस रहने वाली है उस बारे में भी हम डिटेल्स इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप vmu.ac.in वीएमयू की वेबसाइट का होम इंटरफेस देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग चल रही है उसमें आपको जो महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का आपको एक जो है बैनर पोस्टर दिख रहा होगा, महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो वहाँ पर आपको वीएमयू कोटा के जो जितने भी डिस्टेंस इंस्टीट्यूट हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो, चाहे वो इग्नू हो गया या वीएमयू कोटा हो गया, तो उसमें एडमिशन लेने पर जो महिलाओं के लिए होती है, महिला है या फिर बालिका है, कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की महिला या बालिका उसमें आवेदन करती है तो उसकी जो फीस है उसका वापस रिफंड राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है और वो केवल राजस्थान सरकार के निवासी तो महिलाओं और बालिकाओं के लिए ही ये सुविधा होती है। तो इसके लिए आपको पहले फीस पे करके फॉर्म अप्लाई करना होता है और वो आपको फॉर्म भरना होता है। तो वहां से फिर आपको रिफंड की जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो एडमिशन के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो किस किस प्रकार से मिल रहे हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग आपको फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो वीएमयू की वेबसाइट पर जाना, ऑनलाइन सर्विस में चले जाना। ऑनलाइन सर्विस में जैसे ही जाते हो तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, एक तो मिलेगा प्रमोटिव फॉर्म का और एक है फ्रेश एडमिशन का। तो प्रमोटिव फॉर्म मतलब जो अगली कक्षा का फॉर्म भरते हैं बिना परीक्षा बिना रिजल्ट, तो उसके लिए भी फॉर्म चल रही है। अभी मान लो आपको जुलाई वाले जो अभी एग्जाम दिए सभी ने, जिन्होंने भी मान लो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया उनको सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, जिन्होंने प्रीवियस का दिया उनको फाइनल का भरना है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये जो प्रमोटिव फॉर्म भरना होता है। बाकी आज के इस वीडियो में हम फ्रेश एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, निर्देशिका आपको दिख जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से विवरणिका है उसको डाउनलोड करके भी पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको राजस्थान में 7 रीजनल सेंटर देखने को मिलते हैं, तो उसमें से कोई भी एक रीजनल सेंटर आपको चूज करना है और उसी अकॉर्डिंग आपके जो प्रैक्टिकल इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती है, आपका जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम्स रहता है कोर्स रिलेटेड, वो सारा आप अपने आरसी पे जाकर सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक आपको अपना स्टडी सेंटर चूज करना होगा। आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी शो हो रहा है उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम सिटी आपको चूज करना होगा। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय एवं उपखंड मुख्यालय तब भी आपको एग्जाम सिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं और केवल राजस्थान राज्य में ये अप्लाई होता है और उसी में आप मतलब एग्जाम देने आना होगा। अगर आप अदर स्टेट तो आपको राजस्थान में एग्जाम देने आना होगा। बाकी आप ऑल ओवर इंडिया से हैं, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। फीस और शुल्क वाली मैं बातें बता रहा हूं आपको। फोटो हस्ताक्षर वगैरह आपको अपलोड करने हैं। फोटो साफ सुथरा है, सफेद कागज पर काले रंग के पेन से हस्ताक्षर करके उसको अपलोड करना है। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। क्लियर अपनी जो है उसको प्रिंट करवा फोटो कॉपी लेकर फिर उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करेंगे। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में आपको स्व प्रमाणित योग्यता दस्तावेज उसको अपलोड करना है। मतलब आप जैसे बीए के 3rd ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे एमए प्रीवियस के लिए। बाकी अगर आप बीए और कुछ भर रहे हैं, जैसे अभी डिप्लोमा कोर्सेज है तो इसमें 12th की एलिजिबिलिटी है, आप 12th की मार्कशीट है उसको फोटोकॉपी करवाइए और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह अगर आप 9 ऑप्शन करते हैं तो आपको 15% फीस है उसकी छूट मिल जाएगी। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बुक्स यस करते हैं तो आपको बाई पोस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा घर पे भेजी जाती है। अगर आप नो करते हैं तो आपको 15% फीस है वो लेस हो जाती है। और आपको यहाँ पर बैंक पासबुक की जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो भी आपको जो एग्जाम डिटेल जो आपका एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसमें आपको बैंक खाते वाली डिटेल्स में आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इसको भी अपलोड करना है, बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति, ताकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो वापस आपको फीस है वो उस खाते में रिफंड की जा सके। बाकी एक आपको एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो नॉर्मली डिजिलॉकर से जाकर हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजी वे में कर पाएंगे। इस प्रकार की सारी प्रोसेसिंग रहती है और आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो ये सारे मैंने निर्देशों की एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है जुलाई 2023 एडमिशन का जो फॉर्म है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो प्रवेश की सूचना मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आप यहां पर जैसे देख लीजिएगा, यहां पर जो वीएमयू कोटा में जो इस बार प्रवेश हो रहे हैं वो उसके अभी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट की 20 सितंबर 2023 है उसके बाद भी डेट बढ़ेगी। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो हमारे साथ जुड़े हुए रहेगा। अभी साथियों जो है केवल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी यूजी पीजी के फॉर्म बाद में भरे जाएंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं यूजी एवं पीजी कार्यक्रम में न्यू एडमिशन एमएससी और बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो ये आपको बाद में सूचना मिलेगी, जब भी मिले जैसे भी मिलेगी
जाएगी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ये फॉर्म शुरू होंगे लेकिन थोड़ा लेट होंगे, ये बात तय है। और राज्य में केवल खुला विश्वविद्यालय में ही महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो मैं जो आपको निःशुल्क शिक्षा की जो बात बता रहा था वो इसी संदर्भ में बता रहा था कि आप अपनी जो फीस है उसको पे करके, एक बार आपको पे करके फॉर्म सबमिट कर देना। चाहे आप महिलाओं के लिए भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में फॉर्म भर रहे हैं, फीस पे करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वापस रिफंड के लिए फॉर्म भरना होगा। और उस प्रोसेस के लिए मैंने अपने जो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वाली जो प्लेलिस्ट है वो वाले वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं सीधा वापस वेबसाइट पर और फॉर्म भरने की ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते हैं। आप जो अपना फॉर्म है उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी अब जैसे आपको मैंने बताया डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो फॉर्म है वहीं आपको यहाँ पर ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। डिग्री, डिप्लोमा जो डिग्री है और डिग्री कोर्सेज है या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम वाले जो कोर्सेज है वो आपको बाद में ऑप्शन मिलेंगे। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर VMU कोटा में आपको CAL, CCE, CFE और CIJ, CPGM, CPL, CPNM, CRCL, LC, CTE, ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है जिसमें आपको लगता है आपके लिए कोई उपयोगी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं सिंपली। उसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। तो डिप्लोमा कोर्सेज में आपको DAL, DCT, DLIS है, DMC है और DPL है, DSPR, DWSM और DYS। अब जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट योगा साइंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो DYS पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 5,800 रुपये यहाँ पर इसकी क्या लगने वाली है, फीस लगने वाली है। और इसके 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी मतलब 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं DLIS करते हैं। जैसे मान लो लाइब्रेरी साइंस की जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपने DLIS पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर 4100 + 100 मतलब 4200 रुपये आपकी फीस हो रही है। उसमें 10+2 पास आउट है तो आप ये फॉर्म है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी डिप्लोमा और किसी भी सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा DMC है जो मीडिया वाले हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन खुलकर आ गया। उसके बाद मान लो कोई सर्टिफिकेट करना चाहते हैं आप, मान लो अवेयरनेस ऑफ गांधी मेथड, तो यहाँ पर ये 1600 रुपये फीस आपके सामने ओपन होकर आ गई। तो इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आप खुद ही चेक कर सकते हो कि किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे मैं इस कोर्स में एडमिशन ले पाऊंगा। तो अभी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, बहुत जल्द शुरू होंगे तो आपको UG PG के भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर PGDCA के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर PGDCA अवेलेबल है या नहीं है। तो PG डिप्लोमा के कोर्सेज साथियों भी VMU कोटा में अभी ओपन नहीं है। और यहाँ पर मतलब जो PGDCA पहले हुआ करता था अभी शायद अप्रूवल्स मेथड या फिर अन्य किसी कारणों से यूनिवर्सिटी द्वारा इसको नहीं चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको VMU कोटा में PGDCA का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको किसी और यूनिवर्सिटी में देखना होगा ऑप्शन। बाकी VMU कोटा में ये ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से ये कोर्स जो PG डिप्लोमा कोर्स है ये बंद है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आप ये सिंपली है इसको फॉर्म को भर सकते हैं, सबमिट करके आप इसको ऑनलाइन फीस है उसको पे कर दीजिए। चाहे महिला बालिकाएं भी हैं, एक बार आपको फीस पे करनी है, फिर बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत आपको वापस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये कुछ जो प्रोसेसिंग है इसके तहत आप ये सारी प्रोसेस को इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने चैनल पर बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के भी हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी मैंने सारे वीडियोस पहले से बना रखे हैं। तो उन वीडियोस को जाके वॉच कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।